हाय, मैं हूं दानियाल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद NTSSP में, जहां हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सारे सैम्पल पेपर में आए हुए PYQs मेरे और फरजान सर के साथ डिस्कस हो रहे हैं। जिसमें केमिस्ट्री में हम लोग कर रहे थे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन हेलो एरीन में कई एक क्वेश्चन हम लोग लगा चुके थे और ये क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन अगर बोलूँ कि बहुत बार हेलो एल्केन हेलो एरीन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है कि आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, एक तो हमने लिया क्या क्लोरोबेंजीन और दूसरा क्या लेना है हम लोग को साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। इन दो में कंपैरेटिवली पूछा गया है और पूछा गया है विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोनों में से कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ज्यादा रिएक्टिव होगा। और दूसरी चीज पूछिए क्यों। अगर ये पूछता खाली कि ज्यादा कौन होगा तो आप एक नंबर में सीधे सीधे नाम लिख सकते थे कंपाउंड का जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन जब यहाँ पर पूछा गया क्यों तो हमें पूरा उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और जब एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो हमें मिलेंगे फिर पूरे 3 मार्क्स। और ये CBSE 2019 तो इसमें इस क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है क्या आया हुआ है। इसके अलावा इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर बार कहीं ना कहीं एग्जाम में मिलते हैं, सिर्फ CBSE में नहीं, हर एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अभी यहाँ पर हम लोग से जो पूछा गया है क्लोरोबेंजीन एंड साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, तो अभी अगर आप स्ट्रक्चर देखो क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर हम लोग को सिंपल सा बताया, ये हमारी बेंजीन हो गई, ये हमारा उसके साथ लगा हुआ क्लोरीन हो गया और इसके साथ में 3 जो हो गए वो हमारे डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड हो गया। दूसरी तरफ अगर हम लोग साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड की बात करें तो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में यहाँ पर हमारा ये क्लोरीन हो गया और यहाँ पर अंदर कोई डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसका नाम है साइक्लिक हेक्साइल। हेक्साइल तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन का हेक्साइल है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है और उसके साथ क्या लगा है क्लोरीन लगा है। तो इनके बीच में आपसे पूछा गया है एक लड़ाई कि इन दोनों में कौन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ज्यादा देगा, फास्टर देगा। अब यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना कौन सी न्यूक्लियोफिलिक है, ये नहीं बोला, न्यूक्लियोफिलिक की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है हमने, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक कौन सा पूछा, ये नहीं पूछा SN1 SN2, सिंपल पूछा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कौन फास्टर देगा। आइए देखते हैं इन दोनों के बीच में अगर हम लोग ध्यान से देखें, इसको हम यहां पर बना लेते हैं ऊपर, ये हमारा रहा क्लोरोबेंजीन और इधर हमारा रहा ये साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्साइल में डबल बॉन्ड नहीं होंगे। अब अगर आप इनमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान से देखो तो पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहां पर क्लोरोबेंजीन में और साइक्लोहेक्साइल के कंपैरिजन में, तो क्लोरोबेंजीन में यहां पर ये जो हमारा कार्बन है, जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच्ड है, ये कार्बन कैसा है, यहां पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, दैट्स मीन ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जब कोई कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो इसका मतलब है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें कि जब कोई कार्बन हमारा, जो भी यहां पर ये कार्बन है, इस कार्बन के पास यहां पर डबल बॉन्ड है और जो डबल बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। जब ये पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड बनने की वजह से पाई बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कैसी होती है, शॉर्टर होती है और शॉर्टर बॉन्ड लेंथ को ब्रेक करना मुश्किल होता है। तो इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, इसको ब्रेक करना मुश्किल होगा। उसके साथ ही साथ अगर हम अगला पॉइंट अगर हम लोग यहां पर देखें कि यहां पर डबल बॉन्ड है, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो इसके अंदर क्या होगा, रेजोनेटिंग इफेक्ट आ जाएगा। कौन सा इफेक्ट आ जाएगा इसके अंदर, रेजोनेटिंग इफेक्ट आ जाएगा और रेजोनेटिंग इफेक्ट आने की वजह से ये स्टेबल हो जाएगा और जब कोई चीज स्टेबल होती है तो वो कम रिएक्टिव होती है, मतलब SN1 रिएक्शन ये कम देगा। और अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें कि जो क्लोरीन इस कार्बन के साथ जो जुड़ी हुई है वो बेंजीन का कार्बन है और बेंजीन वैसे भी अपने किसी भी एटम को रिमूव करना नहीं चाहती, ना ही उसको एक्सचेंज करना चाहती है। इधर साइड में अगर हम लोग साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में देखें, इसी को कंपैरिजन करें तो यहाँ पर ये जो हमारा कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम के साथ सारे जो बॉन्ड्स हैं वो सिंगल बॉन्ड है और जब सिंगल बॉन्ड है तो ये कैसा हो गया, ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। अब जो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू sp2। उसके बाद में अगर हम दूसरा पॉइंट यहां पर देखें तो यहां पर क्या आता है, यहां पर हमारा डबल बॉन्ड था, पाई बॉन्ड बन रहा था जिसकी बॉन्ड लेंथ कम थी और डिफिकल्ट था ब्रेक करने के लिए। लेकिन अगर यहां पर देखें, यहां पर हमारे कौन से सिग्मा बॉन्ड है, कौन से बॉन्ड है यहां पर, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कब बनते हैं, जब हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, तो यहां पर सिंगल बॉन्ड है,
कार्बन के साथ में तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं उनकी लेंथ जो होती है वो कैसी होती है, बड़ी होती है, तो ये लॉन्गर होंगे। कोई भी बॉन्ड, इधर देखिए डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड छोटा है, और सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ज्यादा होती है, लंबी होती है। कोई भी बॉन्ड जो लंबा है उसको आप आसानी से तोड़ सकते हो, जो बॉन्ड छोटे बॉन्ड से उनको आसानी से ब्रेक करना मुश्किल होता है। वो चचा वाली स्टोरी आपने सुनी होगी कि उसने बड़ी बड़ी लकड़ियां दी थी, वो तोड़ना आसान थी, छोटी छोटी सी मिलाकर दी थी, उनको ब्रेक करना मुश्किल था। तो जो लॉन्गर है वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा, इजी टू ब्रेक। जब ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा ये वाला, तो ये क्लोरीन आसानी से यहां से क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। उसके बाद में यहां पर रेजोनेटिंग स्पेलिंग गलत लिखी है, बता नहीं रहा आप लोग हैं, और ये रेजोनेटिंग इफेक्ट यहां पर आ रहा है। यहां पर कोई भी नो रेजोनेंस, कोई भी रेजोनेंस यहां पर हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। रेजोनेंस क्यों देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड नहीं है। जब अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स होते हैं तभी तो रेजोनेंस आता है, यहां पर कोई ऐसे बॉन्ड नहीं है, तो यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा, तो रेजोनेंस का भी इफेक्ट नहीं है। तो अब अगर इसको हम लोग कंपेयर करें और ध्यान से देखें कि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहां पर बॉन्ड लेंथ शॉर्टर है, डिफिकल्ट है ब्रेक करना, जब इस बॉन्ड को तोड़ना ही मुश्किल है, तो यहां पर क्यों SN1 रिएक्शन हो पाएगी। यहां पर इसको बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं, तो इस वजह से हम लोग यहां पर इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो ये आसानी से ब्रेक हो सकता है। तो जब आप लास्ट में फाइनली इसको क्या करोगे, इसको लिखोगे आप कंक्लूजन इस टाइप के क्वेश्चन में। पहले तो आप दोनों का स्ट्रक्चर बनाकर ऐसे दिखाओगे, फिर आप दोनों को कंपैरेटिवली पॉइंट्स बताकर दिखाओगे, दोनों में 2-2 3-3 पॉइंट्स आप बताओगे, और फिर आप कंक्लूड करोगे, और कंक्लूजन में आप लिखोगे आफ्टर कंक्लूडिंग वी कैन से दैट द साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड इज इजी टू ब्रेक। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड के जो बॉन्ड्स हैं बहुत आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, इजी टू ब्रेक, दैट्स व्हाई इट गोज फास्टर SN रिएक्शन। ये SN रिएक्शन को बहुत फास्टर देगा, बहुत तेजी में देगा, और जो क्लोरोबेंजीन है इसके रिस्पेक्ट में या इसके कंपैरिजन में स्लो रिएक्शन देगा। बहुत बार इसका क्वेश्चन, जैसे ये तो हमने कंपैरेटिवली करा, इसका क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे भी इस तरीके से पूछा जा सकता है, गिव रीजन व्हाई क्लोरोबेंजीन इज नॉट अंडरगोज इन SN रिएक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशन में कभी SN रिएक्शन नहीं देता, अगर इसको SN रिएक्शन करनी है तो फिर ये जाएगा कुछ डिफरेंट रिएक्शंस में, जैसे गेटरमैन रिएक्शन में जा सकता है, या ये बाल्स-शीमैन में जा सकता है, या ये सेंडमियर रिएक्शन में जा सकता है। तो उस कंडीशन में, या डव रिएक्शन में जा सकता है, उस रिएक्शन में ये SN रिएक्शन देगा उस कंडीशंस में। तो नॉर्मली ये SN नहीं देता, ये नॉर्मली SN देगा। उसके रीजंस आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स में होना चाहिए कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, लॉन्गर बॉन्ड लेंथ है, जिससे आसानी से हम उसे ब्रेक कर सकते हैं, और इसके अंदर कोई रेजोनेंस नहीं है। तो ये सारे रीजंस हैं जो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड को फास्टर बना रहे हैं SN रिएक्शन के लिए। बहुत आराम से इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। जब भी क्वेश्चन आए ध्यान जरूर रखना है कि पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर कॉम्परेटिव पॉइंट्स लिखेंगे, और फिर उसको हम लोग कंक्लूड करेंगे। अगर आप ऐसा करके आते हो तो पूरे 3 मार्क्स आपको मिलेंगे, हम लोग को भी अच्छा लगेगा, और आपको तो बल्ले बल्ले होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना है भाई, वीडियो पर कमेंट जरूर करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।